आपको मालूम होना चाहिए 15 अगस्त 1947 को अपना देश आज़ाद हुआ और उसके बाद में इस बात को महसूस किया गया कि अगर अंग्रेज़ों के हिसाब से ही शासन चलेगा तो आज़ादी व्यर्थ है। इसलिए बाद में अपना संविधान बनाया गया। इस संविधान को बनाने में 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय व्यतीत हुआ। तत्पश्चात 26 जनवरी 1950 को अपना संविधान लागू किया गया। जिस दिन हमारा संविधान लागू हुआ उस दिन को हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। आज हमारे देश को गणतंत्र बने 75 ईयर्स व्यतीत हो चुके हैं। इस दिन हम सभी लोग, जिन लोगों ने हमारे देश को आज़ाद कराने में कुर्बानी दी है, उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। विद्यालय में जो समारोह होता है उसकी जानकारी पहले ध्वजारोहण होता है, राष्ट्रीय झंडे को सलामी दी जाती है। तत्पश्चात जो विद्यालय में प्रोग्राम होते हैं उनसे आप सभी लोग परिचित हैं। तो सबसे पहले हम अपने संस्था प्रमुख से निवेदन करेंगे कि वो ध्वजारोहण करें और जैसे ही पुष्प नीचे गिरें आप लोग ताली बजाएंगे। फिर हम कहेंगे राष्ट्रीय झंडे को सलामी दो, तो आप यूँ बोलेंगे जय हिंद। ठीक। अब हम संस्था प्रमुख से निवेदन करेंगे कि ध्वजारोहण करें। राष्ट्रीय झंडे को सलामी दो। अब 1-2 लोग आ जाए नारे लगाने के लिए। अक्स आ जाओ, अक्स। सीधे देखें आप लोग, सीधे देखें। भारत माता की वंदे महात्मा गांधी अमर रहे, सुभाष चंद्र बोस चंद्रशेखर आजाद भगत सिंह सुभाष चंद्र बोस वंदे भारत माता की। स्टेटिस अटेंशन। नेशनल एंथम एक साथ एक लय में बोलेंगे सभी लोग। स्टार्ट। स्टूडेंट्स, अब हम अपने संस्था प्रमुख से निवेदन करेंगे कि वो गणतंत्र दिवस के बारे में बच्चों को महत्वपूर्ण जानकारी दें। प्रधानाचार्य, शिक्षकगण एवं प्यारे बच्चों, हमारी तरफ से आज सभी को 76वें गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। देखिए, हमारा देश 15 अगस्त सन 1947 को आज़ाद हुआ, लेकिन हम आज़ादी को 2 रूपों में मनाते हैं। एक तो स्वतंत्रता दिवस के रूप में, दूसरा गणतंत्र के रूप में। 15 अगस्त सन 1947 को हम आज़ाद तो हो गए थे, लेकिन हमको वास्तविक आज़ादी 26 जनवरी सन 1950 को मिली। देखिए, गणतंत्र का मतलब है हमारे नियम और कानून सब 26 जनवरी को लागू हुए। इससे पहले हमारे सभी जो नियम और कानून थे वो अंग्रेज़ों द्वारा जो बनाए गए थे
वही सब चलते रहे। अब हमारा देश गणतंत्र तो हो चुका है, लेकिन इसको कैसे हम लोग संभालेंगे, इसके ये आप लोगों की जिम्मेदारी है। आप भारत के भविष्य हैं। हमारे राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम ने कहा है कि शिक्षा वो सामग्री है जो अंधेरे से उजाले की तरफ ले जाती है, गरीबी को धनवान बनाती है, जो कमज़ोर व्यक्ति हैं उनको शक्तिशाली बनाती है। इसलिए शिक्षा बहुत आवश्यक है। यदि आप लोग शिक्षित नहीं होंगे तो अपने गणतंत्र का अर्थ ही नहीं समझ पाएंगे। गणतंत्र क्या है, स्वतंत्रता क्या है, ईमानदारी क्या है, सत्य क्या है, असत्य क्या है, ये चीज़ें आप लोग नहीं समझ पाएंगे। इसलिए आप लोग शिक्षा पे बहुत ध्यान दें। APJ अब्दुल कलाम एक बहुत सामान्य घर से थे, लेकिन उन्होंने सबसे बड़ा पद, प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति का पद अपनी शिक्षा के बदौलत संभाला। इसलिए आप लोग इस बात का ध्यान दें कि शिक्षित बने, जिससे राष्ट्र का निर्माण होगा। नहीं तो हमारे देश में सांप्रदायिकता आप लोग जानते नहीं हैं। सांप्रदायिकता मतलब होता है जैसे एक जाति को दूसरे जाति में लड़ाना, हिंदू मुस्लिम को लड़ाना। इससे हमारा देश कमज़ोर होगा। इसलिए आप लोग शिक्षित होइए। शिक्षा से ही आप लोग शक्तिशाली बनेंगे और अपने गणतंत्र की रक्षा करें। जापान में हमारे एक संत हुए राम तीर्थ, तो वहाँ गए। एक हम आपको कहानी सुना रहे हैं। तो स्टेशन पर उन्होंने देखा कि फल नहीं थे, तो उन्होंने कहा शायद यहाँ फल नहीं मिलते हैं। तो जापान का नागरिक उसने ये बात सुन ली और वो तुरंत संत जी को फल ले आया। लेकिन संत जी ने जब उसका मूल्य पूछा तो जापान के नागरिक ने कहा कि इसका मूल्य यही है, आप भारत में ये मत कहना जाकर के कि जापान में फल नहीं मिलते हैं। तो ऐसे यदि देश के नागरिक होंगे तो हमारा गणतंत्र हमेशा बने रहेगा और इस गणतंत्र के बारे में हमको चिंता करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। इसलिए आप लोग शिक्षित बने, शक्तिशाली बने और अपने देश का सम्मान और कर्तव्य और देश को आगे बढ़ाने में अपना सहयोग देते रहें। यही हमारी कामना है। बस इन्हीं शब्दों के साथ में कि हमें अपने गणतंत्र को बनाए रखना है, अपने देश को स्वाधीन बनाए रखना है, अपने देश को मजबूत करना है। तो सबसे पहले देश के प्रति निष्ठा होनी चाहिए। बाद में धर्म, जाति, ये तो बाद की बात रही। जापान से संबंधित एक मामला है। एक बार किसी व्यक्ति ने, जापान एक ऐसा देश है जहाँ बौद्ध धर्म के मानने वाले ज़्यादा लोग रहते हैं। तो किसी व्यक्ति ने किसी व्यक्ति से पूछा कि गौतम बुद्ध को आप पसंद करते हैं? तो अगले ने कहा हाँ, गौतम बुद्ध को हम पसंद करते हैं, वो हमारे लिए पूजनीय है और हम उनकी पूजा करते हैं। तो अगले ने कहा अगर गौतम बुद्ध जापान के ऊपर अटैक कर दें तो क्या आप गौतम बुद्ध का साथ देंगे कि अपने जापान देश का? तो अगले ने कहा अगर गौतम बुद्ध का हम सम्मान जरूर करते हैं, लेकिन अगर हमारे जापान देश के ऊपर अटैक करने के बारे में सोचेंगे तो हम उनकी हत्या कर देंगे। कहने का अर्थ यह है कि सबसे पहले देश है हमारा, उसके बाद में धर्म और जातियाँ हैं। यानी हमें धर्म और जाति से ऊपर उठ कर के अपने देश के बारे में सोचना है। तभी हमारे देश का कल्याण होगा और तभी समाज का कल्याण होगा। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हम बाद में हैं, सबसे पहले हिंदुस्तानी हैं। ऐसी भावना हमारे अंदर होनी चाहिए, तभी हमारे देश का कल्याण होगा। अब हम मिश्रा जी बताया है कि हमारा देश पहले अंग्रेज़ों के अधीन था, उनके बनाए हुए नियमों के अनुसार हम काम करते थे और उनकी बिना मर्जी के हम कुछ नहीं कर सकते थे। हमारे देश के महान
योद्धाओं ने, वीरों ने अपने प्राणों की आहुति देकर हमारे देश को आज़ाद कराया। तत्पश्चात हम लोगों ने सोचा कि हमारे देश में हमारे भी कुछ नियम बनने चाहिए, जैसे हमारे देश में सभी समान रहें, किसी को भेदभाव न हो सके। इस बात पर विचार विमर्श करने के पश्चात हमारे देशवासियों ने एक संविधान बनाया। सब माने होता विधान, सब माने बराबर, विधान माने नियम, सभी के लिए बराबर नियम। और जैसा कि शुक्ला जी ने बताया, अभी इसको बनाने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे और उसके पश्चात 26 जनवरी 1950 को हमारे देश में संविधान लागू हो गया और आज हम उसी के अनुसार कार्य करते हैं। आज हमारे देश में सभी समान हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई भी हो, अगर गलत कार्य करता है तो सज़ा उसे मिलेगी। चाहे कोई बड़ा पदाधिकारी हो, चाहे कोई मजदूर हो, अगर कोई गलत काम करता हुआ पाया गया तो उसे सज़ा मिलेगी। और अगर अच्छा काम करता हुआ पाया गया तो उसे भारत रत्न की उपाधि भी दी जाएगी। और आप लोग विद्यालय में इसलिए आते हैं कि अच्छी बातें सीखें, अपना देश सबसे आगे बढ़े, अपने देश का नाम हो, अपने ज़िले का नाम हो, अपने माता पिता का नाम रोशन करो, अपने विद्यालय का नाम रोशन करो। ऐसी शिक्षा प्राप्त करके हमारे देश का भविष्य उज्जवल बनाएं। मैं सोचता हूँ ये संदेश आपको मिल गया होगा। इसी आशा के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अगस्त 1947 में हम लोग का देश आज़ाद हुआ था और देश आज़ाद होने के बाद में डॉक्टर भीमराव ने एक संविधान लागू किया था। वो कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। ठीक है। Good morning, all teachers and all students. Happy Republic Day. Enjoy of the day. तेज आवाज भारत फीड हो जाए। मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का, उन्नति का, प्यार का चमन, इसके वास्ते निशार है मेरा तन मेरा मन। ए वतन, ए वतन, ए वतन, जाने मन, जाने मन, जाने मन। इसकी मिट्टी से बने तेरे मेरे ये वतन, इसकी धरती मेरे मेरे वास्ते गगन। इसने ही सिखाया हमको जीने का चलन, इसने ही सिखाया हमको जीने का चलन। इसके वास्ते निसार है मेरा तन मेरा मन। ए वतन, ए वतन, ए वतन, जाने मन, जाने मन, जाने मन। अपने इस चमन को स्वर्ग हम बनाएंगे, कोना कोना अपने देश का सजाएंगे। जश्न होगा जिंदगी का, होगा सब मगन, जश्न होगा जिंदगी का, होगा सब मगन। इसके वास्ते निसार है मेरा तन मेरा मन। ए वतन, ए वतन, ए वतन, जाने मन, जाने मन, जाने मन। SBS मॉन्टेसरी जूनियर हाई स्कूल नाम है स्कूल का। हमारे स्कूल में 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था। संविधान, हम लोग संविधान के जनक हैं। संविधान स्कूल में सिखाई जाती है, स्कूल में पढ़ाई होती है। आज सब लोग आए थे स्कूल में। 26 जनवरी आज स्कूल में मनाई गई थी। तो हेलो गाइस, फरमान से हमने आप लोगों की बात करवाई और फरमान ने अपने स्कूल का नाम बताया। और यहाँ जो है स्कूल में, ये बाग रुस्तम में स्कूल है और यहाँ अच्छी शिक्षा दी जाती है, अच्छी पढ़ाई होती है। तो आप लोग जो है इसी स्कूल में एडमिशन बच्चों का कराएं। और यहाँ टीचर भी बहुत अच्छे हैं और बहुत ही मतलब जो है प्यार से बच्चों को रखते हैं और अच्छे से पढ़ाते हैं। तो आप लोग जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और यार दोस्तों में शेयर करें। और आज भैया 26 जनवरी है, तो आज के दिन जो है संविधान लागू हुआ था। जय हिंद, जय